नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। अशोक कुमार गुप्ता का लेख है, कर्म मंदिर कार्य समर्पण। जी, ये उन्होंने त्रिवेंद्रम में स्वामी पद्मनाभम मंदिर दर्शन के बाद लिखा था। तो इसमें एक आध्यात्मिक पुट भी है। हाँ, और इसी से जुड़ा है हमारा आज का मकसद, मतलब काम को पूजा की तरह देखना। हाँ, और जो लेखक ने प्रयास, मूल्य और मुआवजे के बीच का रिश्ता बताया है, उसे समझना। बिल्कुल। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही है, जिसे हम शुरू कर सकते हैं। कहते हैं, काम पर जाना हो तो ऐसे जाना जैसे मंदिर जा रहे हो। उनका तर्क है कि भाई, काम वो सब दे सकता है जो लोग अक्सर मंदिर में जाके मांगते हैं। ये सोचने वाली बात है ना। हाँ, बिल्कुल। असल में लेखक यहाँ एक मजबूत कार्य नीति, मतलब जिसे वर्क एथिक्स कहते हैं, उस पर बहुत जोर दे रहे हैं। अच्छा। मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि उसे पूरी निष्ठा से, एक समर्पण भाव से करना। और उनका मानना है कि पैसा वो मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या? हाँ। उनका ये मानना है कि अगर आपकी तनख्वाह मान लीजिए 50,000 है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 5 लाख की वैल्यू का काम करें। 5 लाख? 50,000 पर। जी। उनका विश्वास है कि अगर आप ऐसा करते हैं, लगातार करते हैं, तो एक दिन आपकी तनख्वाह भी 5 लाख हो जाएगी। अच्छा। और इसी तरह अगर 5 लाख कमा रहे हैं, तो 50 लाख का काम करने का लक्ष्य रखें। मतलब आपकी आय बढ़ेगी ही अगर आप वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं। यस। ये एक सीधा कनेक्शन देखते हैं इसमें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तरह की गारंटी जैसी बात लगती है कि ज्यादा वैल्यू दो, ज्यादा पैसा कमाओ। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? देखिए, लेख के इस हिस्से में वो इसकी कोई गारंटी या इसे कैसे मापा जाए, इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाते। हाँ। उनका जोर उस सिद्धांत पर, उस मानसिकता पर ज्यादा है कि सोच ऐसी रखो। हाँ, कि हमेशा उम्मीद से ज्यादा देने की कोशिश करो। अच्छा। पर वो एक आम समस्या का जिक्र जरूर करते हैं, जो शायद इस सिद्धांत को अपनाने में एक रुकावट है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। उन्होंने ये देखा है कि असल में लोग अक्सर उल्टा करते हैं। मतलब अपनी तनख्वाह से भी कम कीमत का काम करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे 50,000 पाने वाला शायद असल में 20,000 का ही काम कर रहा और 20,000 वाला हो सकता 5,000 का। तो ये तो उस कर्म ही पूजा है वाली सोच के बिल्कुल उलट हो गया। यहाँ तो समर्पण भाव ही नहीं है। सही कहा। और लेखक कहते हैं कि इसका नतीजा भी फिर सीधा ही होता है। क्या? वो लिखते हैं कि ऐसे लोगों की औकात एक दिन वही तनख्वाह वाली हो जाती है। मतलब उनका जो असल मूल्य है, उनकी आय है, वो उनके कम काम के स्तर पर ही सिमट जाती है। हो, मतलब आप अपनी वैल्यू खुद ही कम कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए उनकी सलाह बहुत स्पष्ट है, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा का काम करें। अगर इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये शायद पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों की चाबी है। लगातार उम्मीद से बेहतर करना। तो इस पूरी बातचीत का सार निकाले तो लेखक का नजरिया है कि काम को देखो एक पूजा की तरह, पूरे समर्पण से करो। जी। और हमेशा कोशिश करो कि जितनी तनख्वाह मिल रही है उससे कहीं ज्यादा वैल्यू दो। उनका मानना है कि यही भविष्य में तरक्की का रास्ता है। बिल्कुल, यही उनका मुख्य संदेश है। पर हाँ, इससे कुछ सवाल भी खड़े होते हैं जिन पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जैसे क्या ये जो दर्शन है, ये हर तरह के काम पर, हर सिचुएशन में एक जैसा लागू होता है? क्या हमेशा ही ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा वैल्यू देने से ज्यादा मुआवजा मिलता ही है, जैसा लेखक का विश्वास है? हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। और ये भी कि अलग-अलग प्रोफेशन में, अलग-अलग भूमिकाओं में काम की वैल्यू को निष्पक्ष तरीके से मापा कैसे जाए? ये कुछ चीजें हैं जिन पर अपने अपने अनुभव के हिसाब से सोचा जा सकता है।